सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। सो मैंने सोचा कि बहुत दिनों से मैं सोच रही थी बहुत दिनों से, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला था अभी तक इसके लिए, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी थी। तो आज मैंने सोचा है कि मैं किसी एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूं जिसके बारे में सुनना, बात करना या कुछ भी करना सबको पसंद है। मतलब हॉट टॉपिक है वो। और इंट्रो की ज़रूरत नहीं है उनको। हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो यूट्यूब दुनिया के बेताज बादशाह हैं, हमारे इंडिया में सबको पता है। और मुझे भी पसंद है। इवन ऐसा कोई नहीं है वो किसी को ना पसंद हो, क्योंकि वो चाहे वो पॉजिटिव वे में पसंद हो चाहे वो नेगेटिव वे में पसंद हो, लेकिन पसंद तो हम सबको हैं। हम कहीं ना कहीं तो उनको सुनते हैं या उनकी बातों पे हंसते भी हैं। तो मैं बात कर रही हूँ कि मोस्ट एलिजिबल बैचलर ऑफ इंडिया कैरी मिनाटी जी। मुझे मालूम है कि इसके बाद क्या होने वाला है। कमेंट सेक्शन पे बाढ़ आने वाली है, कमेंट्स की, गालियों की बौछारें। तो वो पहले से मैं उसके लिए तैयार हूँ। उससे मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। तो अभी क्या हुआ है कि इनके वीडियो चलते हैं। लकीली ये बहुत फेमस है। इनका फ़ैन जो ग्रुप है बहुत बड़ा है, उसकी तो कोई सीमा नहीं है हमारे भारत में। और जो है इनके सामने मैं क्या बोलूँ, पीएम सीएम सब फेल हैं, क्योंकि ये इतने ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। मतलब अंधभक्त जिनके भी हैं उनसे ज़्यादा इनके हैं। और जिनके हैं उनको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि इनके इतने ज़्यादा अंधभक्त कैसे हैं कि ये जो कहते हैं जो करते हैं लोग मानते हैं, सुनते हैं और इन्फ्लुएंस होते हैं नेगेटिव चीज़ों से। क्यों? गालियों से। मतलब गालियों से इन्फ्लुएंस होंगे लोग। क्यों यार, क्यों? छोटे बच्चे ये बीसी और एमसी सुनते हैं, पूछते हैं मुझसे कि ये बीसी क्या होता है। मैं क्या बताऊं? मुझे बताना पड़ता है बिफोर क्राइस्ट। मतलब ये तो हद ही हो गई है। मतलब बिफोर क्राइस्ट। अभी मेरा बच्चा देख रहा था एक दिन वीडियो, कौन सा था, वरदान वाला वीडियो। तो बाकी तो सब ठीक था, उनकी स्टोरी है वो कैसे क्या हुआ, कैसे वो बने। ठीक है यार, तुमको बीच में ये बीसी वर्ड यूज़ करने की क्या ज़रूरत थी? वो भी तुम ऑन स्क्रीन भी और जो सबको दिख रहा है उसके सामने भी ये उस बच्चे से ये बोल रहे हैं बीसी। यार जो उसमें वीडियो में जो बच्चा लिया गया वो कितने ईयर्स का होगा? 9-10, इससे ज़्यादा का तो मुझे नहीं लग रहा था वो। तो बच्चा जानता है वो बीसी। ये कुछ भी शब्द यूज़ कर सकते हैं यार। हम कुछ करेंगे तो हमारा वीडियो डिलीट कर दिया जाएगा। वाह! क्यों अलग से पैसे देते हैं क्या यूट्यूब को ये ऐसा करने के लिए कि इनके वीडियो ना डिलीट किए जाएं? और इनकी गालियों से फूल बरसते हैं क्या? मतलब आम जनता में अगर आपस में ऐसी कोई बात हो और ऐसी कोई गालियाँ गलौज शुरू कर दे हमारे बीच में, तो हम अगले का क्या हाल करेंगे? जूते से मार मार के पीट के सही कर देंगे ना उसको। इनकी गालियों पे लोगों को बड़ा मज़ा आता है। अभी मैं उसी दिन कुछ देख रही थी, कोई मीम था आई थिंक इंस्टाग्राम पे। उसमें कोई सॉन्ग था बहुत अजीब था। मतलब मुझे तो पहली बात तो मुझे 2 बार सुनना पड़ा कि ये जो अगला जो बोल रहा है ये बोल क्या रहा है। कुछ कुछ था वो। ऑब्वियस सी बात है कि मैं यहाँ पे वो नहीं बता सकती कि वो था क्या। तो उसके बारे में वो किसी और का सॉन्ग था, उसकी कैरी मिनाटी तारीफ़ कर रहे थे कि अरे ये वाला गाना कभी पुराना हो ही नहीं सकता। वो गाना क्या था जाके सर्च करना, तुम लोगों को पता होगा कि वो गाना क्या था। तो सोचने वाली बात ये है कि हम जिस यूथ इंडिया की बात करते हैं, जिस यूथ की हम बात करते हैं, वो यूथ कहाँ जा रहा है भैया? गालियों के गटर में जा रहा है क्या? ये सब ये इनकी देन है। ये और किसी की देन नहीं है। ये कहाँ से आएगा ये? हम सब सारे बच्चे, सारे जो यंगस्टर हैं वो कहीं ना कहीं से तो इन्फ्लुएंस होते हैं ना। और ज़्यादा करके यंगस्टर इनसे इन्फ्लुएंस हैं। तो ये साला, ये मैंने देखा इंस्टाग्राम पे भाई कि उसके रैप बनते गालियों के। वाह! मतलब हमको तो एक बार बोलने में 4 बार सोचना पड़ेगा यार कि ये है क्या। लेकिन मैंने सुना था उस दिन वो किसी का रैप था, मुझे नाम नहीं याद है इतना उसका, वो कौन था। लेकिन उसका रैप, क्या क्या गालियाँ थी उसमें, लगातार गालियाँ। और मेरा भाई वो सुन के हंस रहा था। मतलब मेरा भाई भी तो उन्हीं लौंडों में से है ना जो आजकल इन्फ्लुएंस है इनसे ज़्यादा। क्यों यार, क्यों इसको ये जो हैं हमारे महाराज यूट्यूब के, इनको कोई अकल दे। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही इस बारे में भैया। सारे सेंसर बोर्ड सब कुछ इनके आगे, सब कुछ बंद है। इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता।
ये यूट्यूब को पैसा देते हैं या यूट्यूब इनको पैसा देती है? आई एम वेरी कन्फ्यूज कि इनको ये बोलने में ये किसी का भी मजाक, यार मजाक उड़ा सकते हैं किसी का भी, क्योंकि हमारे इंडिया में रोस्टिंग आजकल नंबर 1 पे चलती है। आप किसी की भी रोस्टिंग कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। रोस्टिंग होती है, पहले भी होती थी, ऐसा नहीं है। क्या हाथ से कभी सम्मेलन नहीं देखे आपने? क्या होली पे जो नेताओं के लिए बनते थे सारे, जिनको आज हम मीम कहते हैं, वो पहले हाथ से व्यंग जो बनाते थे उसमें कौन सी गंदगी होती थी? कोई गंदगी नहीं होती थी। और वो जो सारे कवि थे वो इंटरनेशनल लेवल पे फेमस थे। ऐसा नहीं था कि वो यहाँ पे सी बने बैठे थे इंडिया में। वो सारे इंटेलेक्चुअल लोग जो थे वो कवि, हास्य रस होता था उनके कविता में, और हम भी सुनते थे एक ऐसी कविता, एक ऐसा काव्य सम्मेलन जो फैमिली के साथ आदमी बैठ के देख सकता है। अब ये करीमनाटी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इनका पहला शब्द क्या होता है? आपको खुद पता है ना कि आप क्या कर रहे हो या आगे आप क्या बोलने जा रहे हो, तो क्या बोलते हैं? तो भैया अपने कान में डाल लो एयर प्लग। हाँ, कान में एयर प्लग डालना ही पड़ेगा, क्योंकि हम तो नहीं सुन सकते ना ओपन में। कौन सुन सकता है ये भैया? घर भर में तो बाढ़ आ जाएगी हमारे अगर इनका हमने चला दिया कहीं तो। और जो ये छोटे छोटे बच्चे आते हैं मेरे पास, इनको कौन जवाब देगा कि ये हो क्या रहा है? लेकिन जानते सब हैं, बच्चे जानते हैं इनको, बच्चे इन्फ्लुएंस हैं इनसे, तो अच्छी बात है। बच्चे इन्फ्लुएंस हैं इनसे, ये अच्छी बात है कि इन्होंने कम एज में इतना ज़्यादा अचीव किया है। जो लेने वाली बातें हैं वो ये है कि इन्होंने इतना अच्छा अचीव किया, एक नाम है इनका, इंटरनेशनल लेवल पर नाम है। आई रियली अप्रिशिएट दैट। लेकिन गाली देने के लिए नाम है यार। तो मतलब यार, जो हमारे यहाँ ये पढ़ते हैं इतने, जो आईएएस पीसीएस बनते हैं या जो आर्मी में जाते हैं ये लड़के पढ़ पढ़ के, एनडीए सीडीएस, इतने सारे जो जान लगा देते हैं पढ़ने में, तो वो तो सब बेकार है इनके सामने। फिर उनकी कामगिरी तो सब बेकार हो गई ना। तो ये युवा जो है गाली देने वाला बनना चाहता है कि इसको सच में, चलो देश के प्रति छोड़ दो, देश के बारे में तो कौन ही सोच रहा है आजकल, सबको अपनी अपनी जेबें भरनी है। तो नौकरी करनी है कि ये करना है? इनका चल गया, गाली देने से इनके दुकान बन रही है, इनके घर बन रहे हैं, इनका बैंक बैलेंस हो रहा है, हमारा नहीं होने वाला बार बार ऐसा। एक बार जो चल गया वो चल गया, तो हम क्या करेंगे? हम पढ़ना लिखना छोड़ दें, हम यही सब करने लगे भैया? तो इससे अच्छा है कि आप गालियों की एक पाठशाला खोल लीजिए, साइड इनकम उसमें होगी। यूट्यूब तो देता ही देता होगा जो देता होगा, उसके बाद जो इसमें मिलेगा आपको उसका क्या है? अव्वल दर्जे की कमाई होगी आपकी, सच में सच में। क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई तो कोई करना नहीं चाहता है, अब सबको गालियाँ दे के बिल्कुल इंस्टाग्राम का स्टार, यूट्यूब का स्टार बनना है। पता नहीं भारत कहाँ जा रहा है यार। ये एक दो लोग मिलके भारत नहीं बना सकते हैं, और वैसे भारत बनाना बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात। हम बहुत छोटे लोग हैं, हमने भारत का ठेका नहीं ले रखा है, कह सकते हैं। हम अपने घर का तो ठेका ले रखा है ना हमने, अपने माँ बाप का तो ठेका है ना हमारे पास। मतलब पड़ोसी का बाप बोलेगा कि मेरे बेटे का जेई में सिलेक्शन हो गया है। अबे जो गाली देने के लिए इनकी देखते हैं, क्लासेस लेते हैं इनसे यूट्यूब पे, उनका क्या बोलेगा कि हमारा बच्चा जो रोस्टिंग करता है यूट्यूबर बन गया। यूट्यूबर में क्या बना है? कोई ऐसा नहीं कि कोई नॉलेज वाली चीज़ बता रहा है वो, या ट्यूशन क्लासेस लेता है यूट्यूब में, या फिर कोई ट्रिक सिखा रहा है मैथ के, या फिर आईएएस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है, वो इसके कुछ शॉर्टकट या ऐसे कोई तरीके बता रहा है। वो क्या देता है भैया? वो तो गालियों का है, मीमर है वो, मीम बनाता है गंदे गंदे। बोलने की आज़ादी है, बिल्कुल है, सबको है, बोलने की आज़ादी है, लेकिन आज़ादी वहाँ पे अच्छी है जहाँ पे आपको अपनी लिमिटेशन भी पता हो। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के सामने भी चड्ढी खोल के घूमो। चल रहा है ना ये, हर जगह चल रहा है ना कि आजकल माँ बाप की कोई लिहाज नहीं है, लड़कियाँ कुछ भी पहन रही हैं, तो पहनो यार। क्योंकि आजकल के माँ बाप भी वैसे नहीं रह गए हैं कि लड़कियों को रोकें, ये मत करो वो मत करो, बट यू शुड नो योर लिमिटेशंस। एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे क्या बोलना है, कहाँ पे क्या पहनना है। ये बुद्धों वाला ज्ञान है मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी तो आई थिंक कहीं ना कहीं पे इसको थोड़ा सा बंद होना चाहिए। ये कॉमेडी कर सकते हैं, अच्छी कॉमेडी करते हैं ये, इनके कंटेंट बहुत अच्छे होते हैं। इनके जैसे हम नहीं बन सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनका लेवल बहुत अच्छा है, बहुत हाई है। मैं बोल रही हूँ कि बहुत हाई है, बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा क्या ये फैमिली को ध्यान में रख सकते हैं क्या, कि जब हमारे बच्चे देखें इनको तो वो हमसे एमसीबीसी या कुछ भी पूछे ना आके।
या ना पूछे कि ये क्या होता है, या फिर हमें इतना एम्बैरसिंग ना लगे, या फिर हमें उस चैनल को ब्लॉक ना करना पड़े। यार युवा वर्ग इनका फ़ैन है ठीक है, लेकिन माँ बाप, हम तो वो युवा वर्ग वाली एज से निकल के आ गए हैं ना। जो माँ बाप हैं वो क्या करें, इनको ब्लॉक ही करेंगे ना वो यूट्यूब पे। किस किस चीज़ का जवाब देंगे माँ बाप कि ये बीसी का मतलब क्या होता है, एमसी का मतलब क्या होता है। मान लो कल वो कोई और वर्ड सीख के आ गया, फिर पूछा उसने। आइडल बनते हैं लोग, आप हैं भी बहुत सारे लोगों के आइडल, लेकिन फिर भी अब देश की जनता गटर में जा रही है, गालियों के नाले में जा रही है, किसी को कोई मतलब नहीं है। भैया अपनी अपनी दुकान चलानी है सबको, सही है, अपनी अपनी दुकान ही चला लो। तो कैसी लगी मेरी बातें, मैंने जो भी कहना हो कह देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ख़ास, क्योंकि वो तो मुझे मालूम है कि क्या होने वाला है इसके बाद। लेकिन फिर भी थोड़ी शालीनता होनी चाहिए चीज़ों में, इतना भी नंगापा अच्छा नहीं है। क्योंकि पूरा इंस्टाग्राम, पूरा फेसबुक पहले कितनी लॉजिकल चीज़ें लोग करते थे, पोस्ट करते थे, हर जगह वही नंगापा चालू है, हर जगह वही नंगापा। कुछ कायदे की चीज़ देखने के लिए रही नहीं गई है, बिल्कुल नहीं। मतलब ब्रा खोल के काम करेंगे तो ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ेंगे, एक सीधा सा फंडा है लोगों का। चलो कोई बात नहीं भैया, आईएएस पीसीएस तो किसी को बनना नहीं है, अब आर्मी में भी किसी को भर्ती नहीं होना है, यही करना है सबको, यही, ये जीडीपी बढ़ाएगा, यही इकनॉमी हमारी बूम कर देगा, ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब में ऐसे काम करने से ना। चलो मेरा आज का तो ज्ञान हो गया, चलो ठीक है। कमेंट करना हो तो करना, नहीं करना हो तो मत करना, डिसलाइक करना हो तो करना, लाइक करना हो तो करना, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय बाय।